हेलो दोस्तों, रात के 12 बज गए दोस्तों। और मैं बिहार के बारे में देख रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं आने दे रहे हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है आपने लोगों ने जाना है? जब हमें हिंदू लोगों को हिंदुस्तान में आने का इनकी परमिशन लेना पड़ेगा क्या? भारत क्या इनका ही बाप का बना हुआ है? लालू जी के बेटे का इन लोगों को ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या अगर तुम देश के बारे में सोचोगे तो तुम चुनाव में जीतोगे। अगर तुम देश के बारे में सुन ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक बन गए हो, तुम तो वहाँ के राजा बन गए हो। तो हम करे सो कायदा ऐसा कर रहे हो। ये तुम्हारा अभी हम करे सो कायदा नहीं, ये एक लोकतंत्र देश है, ये आज़ादी वाला देश है। हर इंसान को आज़ादी है कि यहाँ से वहाँ तक पूरे भारत विश्व में हम घूम सकते हैं। हमारे को किसी की पाबंदी नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए आ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र को अगर जगाते भी है, हिंदू राष्ट्र के नारे भी लगाते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हिंदुस्तानी नहीं हो क्या? तुम हिंदुस्तानी सनातन धर्म वाले नहीं हो क्या? यादव लोग तो गाय चराने वाले, जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को चाहने वाले, जो कृष्ण भक्ति ऐसे सोच रहे हैं हिंदू लोगों के बारे में। खाली वो मुसलमान का फ़ायदा देख रहे हैं, मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुसलमान भी बाबा जी के साथ हो गए हैं। बाबा जी के मुसलमानों को भड़काने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो कथा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। फिर इनको डर किस बात का है? वहाँ पे गुंडा राज है, इन हम करे सो कायदा है, लेकिन तुम्हारा कायदा नहीं चलने वाला है, तुम्हारी ये नहीं चलने वाला है। और इनको लगता है कि अगर यहाँ पे बीजेपी आ गई और हम चले गए यहाँ पे, तो बीजेपी का राज हो जाएगा। और हमारे वहाँ पे जो नक्सलवादी एरिया है, जो अंदर में जंगल राज चल रहा है, करोड़ों का जो माल अंदर से सप्लाई होता है, वो सब पता चल जाएगा ना, लोगों को पता चल जाएगा। उधर में जंगल राज में अंदर में क्यों नहीं जाने देते हैं ये लोग? जंगल के अंदर में क्यों? करोड़ों का सामान वहाँ से सप्लाई होता है। वहाँ पे जंगल के अंदर क्या चल रहा है लोगों को पता चल जाएगा। जब बीजेपी आ जाएगी, लोगों को, हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि लालू यादव के बाकी लोग संतरी मंत्री क्या कर रहे थे करके, वहाँ पे गुंडा राज कैसे उन्होंने फैलाता है करके। समझ गए ना दोस्तों? इसलिए तुम दोस्तों डरो मत, एक हो जाओ बिहार के दोस्तों। अगर तुम देखो, तुम हनुमान जी को अगर मानते हो, अगर तुम सनातन धर्म के हो, तो तुम एक हो जाओ, तुम डरो मत। बाबा जी, हनुमान जी ऐसी पूंछ घुमाएंगे, ऐसी इनकी लंका जलाएंगे, इनके पिछवाड़े में ऐसी आग लगाएंगे कि ये भागते भागते भारत के बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो बिहार वासी हो तो आप डरो मत, आप एक हो जाओ और अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करो, कथा सुनो। अच्छे से आते हैं वो, अच्छे से जाते हैं, कोई किसी को भेदभाव नहीं करती। हिंदू राष्ट्र की नारा लगाना, हिंदू राष्ट्र की जय बोलना, भारत माता की जय बोलना कोई अपशब्द नहीं है। अगर 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 तुम्हारी, उनको लगता है हमारी ठटरी बांध देंगे, हमारी ठटरी क्यों भाई? ठटरी से डरते हो क्या? तुम लोग मरने वाले नहीं हो क्या? अमृत पी के आए हो? हाँ, क्या कौवे के रूप में कि सांप में रूपी नेवले तो तुम ही बन ही गए हो, सांप के रूप में तो आ ही गए हो। तो बागेश्वर बाबा जी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? बाबा जी कथा पढ़ने के लिए नहीं आए, ना तुम्हारे से लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और लोगों उनको लगता है दोस्तों कि बागेश्वर बाबा जी से इस बात के डरने लगे कि करोड़ों की लाखों की संख्या में लोग आते हैं बाबा जी की कथा सुनते हैं। इनको डर लग रहा है कि हमारे भाषण में अरे गहरे नत्थु खैरे आते हैं और बागेश्वर बाबा जी की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग भीड़ उमड़ आती है, इसलिए डर रहे हैं। इनकी ठटरी बन रही है, इसलिए डर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना, चाहे तुम दूर रहो या पास रहो, बागेश्वर बालाजी की जो पूंछ है ना इतनी लंबी है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसे फटाके फोड़ेंगे कि तुम भागते भागते सुधरोगे, मैं पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ से वहाँ तक कहाँ गए करके। दोस्तों बिहार वालों एक हो जाओ और सनातन धर्म को जगाओ, और हिंदू एक हो जाओ, इनकी मत चलने दो, कोई मतलब नहीं है इनको। बागेश्वर बाबा जी का स्वागत करो, जय हिंद के नारे लगाओ, बागेश्वर धाम की जय बोलो, हनुमान जी की जय बोलो। और हमारी हनुमान सेना तो तैयार है। बाबा जी जब बागेश्वर बालाजी जब आ रहे हैं तो अपनी सेना जरूर लेके आएंगे, इतने याद रखना। हनुमान जी की सेना कम नहीं है, इतने याद रखना। समझने, हनुमान जी का एक पाव है ना, धरती को चीर जाता है। तो आप लोग तो कीड़े मकोड़े जैसे हो,
इतना ही याद रखना। बाबा जी के आप बागेश्वर हनुमान जी के पीछे, बागेश्वर बालाजी के और हनुमान जी के पीछे ये मत करो क्या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब वो पूंछ घुमाएंगे ना, जब गुस्सा आता है ना उनको, उन्होंने शनि महाराज को भी नहीं छोड़ा था हनुमान जी ने। तो आप कौन सी चीज़ हो, इतनी याद रखना। वो उनके उनके अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो, उनके पास में इतनी सिद्धि है। आप लोगों के एक आंखों से देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कौन सा कांड कर रहे हो करके। बिहार में रहकर गुंडा राज फैलाना और लोगों को माँ बेटी की इज्जत नहीं करना, औरतों की इज्जत नहीं करना, यही तुम्हारा धर्म है। कभी तुमने हिंदू लोगों को ना जगने दिया ना खाने दिया। तुम खाली चुनाव 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 के, एक काम करना, आप मरोगे ना तो खुर्ची के साथ चले जाना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार में आने दो, हिंदू वाले आप एक हो जाओ और बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई भी हालत में होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है वहाँ पे कथा होना, बहुत ज़रूरी है। लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके डर के रहना थोड़ी है हम लोगों को। इनके बाप का थोड़ी राज है इनका वाला कि तुम्हारे को वहाँ से तुम विधायक चुन के आए तो तुम्हारे बाप का राज हो गया करके। जब तुम चाहोगे लड़की को उठाओगे, जो चाहे तुम औरत को मार दोगे, जब चाहे गुंडेगिरी करोगे, जब चाहे तुम कुछ करोगे करके। ये भारत देश हमारा भी जितना तुम्हारा है ना, उससे ज़्यादा हमारा भी देश है। हम लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, समझ गए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जरूर आएंगे और कथा सुनाएंगे। मैं तो बोलती हूँ कि जरूर जो कथा बिहार में होने वाली है, तो मैं भारत लोगों को बोलती हूँ कि उस दिन की कथा जरूर, 5 दिन की जो कथा होने वाली है जरूर सुनना है आपको, जरूर देखना है वो कथा, जरूर देखना है, जरूर बाबा जी को देखना है। सत्संग में तो 4 बजे लगती है, लाइव लगता है। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, तो मैं बोलती हूँ आप लोग बिहार के लोग बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल सीधे वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहाँ पे पंडाल में जाओ और कथा सुनो। कोई कुछ नहीं करेगा, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेगा। जय महाराष्ट्र, जय हनुमान जी की जय। दोस्तों मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, मैं जो भी है मेरे मन में बोल दिया दोस्तों। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन लोगों का। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।